हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुक्कू कुमार शुक्ला है और हम आज से ज्योमेट्रीज की शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या क्या मेनली चैप्टर पढ़ने हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि आपका लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने हैं। इसमें आपको लाइंस अजीब अजीब प्रकार के देंगे। उसमें आपको कुछ कोण पूछेगा कि इसका एंगल बताइए, एक्स का मान बताइए, वाई का मान बताइए। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रायंगल। ट्रायंगल में बहुत सारे प्रकार का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, है ना, ये इस प्रकार के ट्रायंगल आपके हैं। फिर हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत से प्रकार के आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। फिर हमको पढ़ना है सर्कल। इन सब चीज़ों को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का लगभग आपका ये ज्योमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम सब लोग शुरुआत करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की। इससे हम लोग को पढ़ना है लाइन्स एंड एंगल। अब देखिए लाइन्स क्या होता है। अगर कोई पूछे सबसे पहले लाइन होता क्या है, तो कोई एक सरल रेखा जो होता है ना, ये लाइन है, ये आपका लाइन है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, वो एक आपका रेखा होता है। स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होता है, इसमें अनंत पॉइंट होते हैं, है ना। अब एंगल्स क्या होते हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो किसी ना किसी एंगल पे काटते हैं, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। मान के चलिए थीटा है, ये आपका लाइन L1 है, ये L2 है, ये होता है आपका, ये है लाइन, ये है आपका एंगल। ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। इसमें दे देगा आपका दो लाइन से, ये लाइन से कैसे है, एक लाइन आपका ये है, ये दोनों आपका पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान के चलिए आपका दो लाइन्स है, वो आपका पैरेलल है। दो लाइन्स है आपका पैरेलल है, आपको इसको नोट करना है, आपको इसको याद भी करना है। दो लाइन्स है आपका पैरेलल है। अगर एक लाइन इसका ऐसे कट करता है तो मान के चलिए अगर आपका ये थीटा है तो ये तो आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 180 माइनस थीटा है ना, तो ये आपका हो जाएगा थीटा। दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कोई काटता है तो एकांतर कोण बोलते हैं। ये कोण और ये कोण क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर ऐसा बोलिए कि इस वाले एंगल का सम, इसका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला का सम कितना होता है, 180। तो अगर आपका 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जैसे कि 180 माइनस थीटा ये है, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा थीटा। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन ऐसे है, आपके पास पहला क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास एक ट्रायंगल बना दिया गया है ऐसे। इसको आगे बढ़ाया गया है हल्का सा, इसको हल्का सा आगे बढ़ाया गया है और हल्का सा आपको इसको आगे बढ़ाया गया। इसको मान लिया गया है थीटा, ठीक है। इसको आपको मान लिया गया है अल्फा और इसको आपको मान लिया गया है बीटा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा का आप मान बताइए क्या होगा। अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा का आप मान बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको पहले से पता है तो भाई ठीक है, नहीं पता है तो यार कैसे बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ये आसान। कैसे आसान है देखिए, मान के चलिए अगर इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो जो अगर मान के चलिए कि बी प्लस अल्फ़ा, सी प्लस बीटा और ए प्लस थीटा, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ए बी सी अल्फ़ा बीटा थीटा, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 है ना। तो 300, 180 गुने 3, बीटा प्लस अल्फ़ा, सी प्लस बीटा और ए प्लस थीटा, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 3 गुने 180। इसमें से अगर हम ए बी सी माइनस कर दें तो क्या अल्फ़ा बीटा थीटा नहीं आ जाएगा, माइनस 180। तो 2 गुने 180, 360 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं, आइए। ठीक है, अब देखिए मान के चलते हैं कि आपको एक फिगर दे दिया गया है ऐसे। अगर आपको एक फिगर दे दिया गया है ऐसे, ठीक है, ये आपको मान के चलिए दे दिया गया है 120 डिग्री, ये आपको दे दिया गया मान के चलिए 140 डिग्री। अब आपसे पूछ रहे इसका आप मान बताइए क्या होगा। ये दे दिया गया है एक आपका लाइन है, ये 120 डिग्री,
इस वाले लाइन के साथ एंगल बना रहा है और इस वाला लाइन के साथ ये वाला लाइन एंगल बना रहा है 140 डिग्री। फिर पूछ लेते हैं आपको वो वाला आप एंगल बताइए कितना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा, और एक चीज़ इसमें और दिया है जो मैं आपसे बताना भूल गया कि ये दोनों जो लाइन है ना वो आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ये 120 140 इसका एंगल पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। सिंपल क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कर देना है कुछ। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन करना है कि इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो। चूँकि इसके पैरेलल ये है तो ये जो है ना इन दोनों के पैरेलल हो गया अपने आप। जब जैसे ही आपका पैरेलल हो गया तो 120, तो एक बचा कितना 60, ये 140 ये कितना बचा 40। ये टोटल कितना हो गया आपका 60 + 40 कितना हो गया 100। एक आपका सर्कल का योग कितना होता है 360। 360 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 260। ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 260। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आइए देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे टाइम जा रहा है आप लोग का। मैं 2-3 क्वेश्चन एक डायरेक्ट लिख देता हूँ, तीनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए आपका एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, एक ऐसे आपका लाइन है, एक ऐसे आ गया, ठीक है, एक आपका लाइन ऐसे चला गया और एक आपका लाइन ऐसे चला गया, ठीक है। मान के चलिए ये वाला एंगल आपका 4x है, ये वाला जो आपका एंगल है ना ये वाला, ये आपका 5x है और ये जो आपका है ये 3x है। इसमें क्या बोल रहा है, एक चीज़ आपको ये बोल रहा है कि ये वाला जो लाइन है ना ये इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये A है ये B है, इसको अगर C माने, इसको D माने और इसको आप मान लीजिए E, तो AB जो है ना, AB जो पैरेलल है CD के। अब पूछ रहा है x का मान बताइए। AB पैरेलल है CD के, पूछ रहा है x का मान बताइए, तो सेम वही काम कर रहे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हमको कंसिडर करना है दोनों के बीच में लाइन, दोनों के बीचों बीच में एक हमको पैरेलल लाइन खींचना है। खींच लीजिए ऐसे पैरेलल लाइन। जैसे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB और CD का पैरेलल हो, तो अगर ये आपका 4x है तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 - 4x, ठीक है होगा। ये आपका अगर 3x है तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा 3x अपने आप। ये 3x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 180 - 4x। दोनों को जैसे ही आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 180 - x। ये किसके इक्वल है आपका 5x का, तो 5x यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 6x = 180, तो x = कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। हम लोग का ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे SSC या फिर बहुत सारा जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए आपका एक ऐसे फिगर बना हुआ है, ऐसे एक आपका एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये एक आपका ऐसे एक लाइन चला गया है, एक आपका लाइन ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है। ये आपका कुछ भी है, पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इसके पैरेलल ये है। इसमें आपको कुछ एंगल दे दिया गया है। मान के चलिए ये वाला एंगल है आपका 120 डिग्री और ये वाला आपका एंगल है 135 डिग्री, 135 डिग्री। फिर आपसे पूछ लेता है आप ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। ये 120, ये 135, अब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ये बस इतना दिया हुआ कि इसके पैरेलल ये है। अब कैसे करेंगे, हमने बताया जब भी आपको दो लाइन पैरेलल दे दिया गया है तो आप एक कंस्ट्रक्ट आपको करना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं, ये वाला 120 है तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फिर से बताते हैं, ये 120 है तो ये आपका हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये आपका 135 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये 45 है, ये 120 है, दोनों को मिलाएगा तो कितना हो जाएगा 165। 180 में से 165 जाएगा तो 70, 15 डिग्री। ये आपका हो जाएगा कितना 15 डिग्री। ये आपका 15 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन और घुमा सकता है। अगर आपको लिखना होगा तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, मान के चलिए आपको एक ऐसे फिगर दे देता है, एम फिगर में, एम आकृति का एक आपको फिगर दे दिया गया है एक ऐसे, ठीक है। फिर आपको एक इसको और आगे बढ़ाया गया, इसको ऐसे किया गया, ऐसे किया गया और आपको ये ऐसे किया। अब देखिए, मान के चलिए ये आपका दे देता है 30 डिग्री, ये आपका दे देता है 40 डिग्री। ये 30 है, ये 40 है, तो हम ये बता देंगे ना ये 70 हो जाएगा। कैसे होगा, फिर से यही क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए कि ये वाला लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है तो ये 30 है, इसके पैरेलल जैसे ही हम इसमें ड्रॉ करेंगे ये 30 बचेगा तो इधर का 30, ये 40 बचेगा तो इधर का 40, दोनों मिलाइएगा तो 70 हो जाएगा। अब मान के चलिए इसको दे देता है आपका 45 डिग्री,
इसको भी दे देता है आपका 45 डिग्री, दोनों में मिलेगा तो 90, दोनों में मिलेगा तो कितना होगा 90, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। ये 45 से 45 हुई 90, वो 40 और 30 है, ये तो कितना हो जाएगा बीच वाला एंगल 70। ठीक है, आगे देखिए आगे कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक आपका फिगर एक ऐसे जा रहा है, एक लाइन आपका ऐसे आ गया है, ठीक है, फिर से आपका ऐसे गया है, फिर से आपका एक लाइन आपका ऐसे चला गया है, और फिर से आपका ये लाइन एक ऐसे चला। मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ ये किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, बनाने का कोशिश करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान के चलिए अगर आपका ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री है और इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन है। अब जैसे ही अब मान के चलिए कि सपोज दैट ये अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये 30 डिग्री है और इसके पैरेलल एक हम और लाइन जैसे ही ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका अपने आप हो जाएगा कितना 30 डिग्री। अब फिर से इसके पैरेलल हम एक ऐसे ड्रॉ लाइन करते हैं, ये 30 डिग्री है, अच्छा ये 30 डिग्री है तो हमको पता है ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब जैसे ही ये आपका 30 डिग्री होगा तो आपका जैसे ही आपका ये 30 डिग्री होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बस ये ऐसे क्वेश्चन ये था नहीं, इसको समझाने के लिए हम बता रहे थे कि ऐसे ऐसे एंगल ये बढ़ता जाएगा। अब फिर उसी प्रकार से अगर फ़ोन आएगा नहीं काट दीजिए कॉल को प्लीज़, ठीक है। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो अगर हम इस लाइन के पैरेलल फिर से ड्रॉ करते हैं तो आपका ये 30 है तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 30। अब ये 30 है तो आपका ये कितना हो जाएगा 150, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग आगे समझ सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, हम आशा करते हैं। आगे देखिए फिर लाइन्स एंड एंगल्स अभी ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा तो है नहीं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा और है इसमें टाइप का क्वेश्चंस जो कि बताना ज़रूरी है। अब मान के चलिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको दिया गया है कि एक आपका लाइन है कैसे, ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है एक ऐसे ये ड्रॉ किया गया, फिर से आपको एक ऐसे ड्रॉ किया गया, फिर से आपको एक ऐसे ड्रॉ किया गया और फिर से आपको एक ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। अब ये वाला एंगल आपको दिया गया मान के चलिए 3x। अब ये वाला जो एंगल ठीक है और ऐसा गया है, ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 4x, ये वाला एंगल आपको 5x दिया गया है, ये वाला आपका एंगल दिया गया है 4x, ठीक है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 6x और ये वाला आपको एंगल दिया गया है 11x। अब आपको कुछ कंपैरिजन करना और x का मान निकालना है कि ऐसे x का मान क्या हो सकता है कि ऐसा फिगर कुछ कंस्ट्रक्ट आपका हो जाए। अब देखिए ध्यान से ये आपका 3x है, ये आपका 4x है। जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 3x है, ये आपका 4x है, तो क्या ये 7x बचेगा क्या? बाहर कोण, ये बाहर में जो एंगल बनता है ना, इन दोनों को सम के इक्वल होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7x। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 7x, चूँकि इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन है, चूँकि इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन है, तो दोनों का सम 11x प्लस 7x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18x। 18x का वैल्यू हो जाएगा 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अच्छा, तो आप फिर बोलिएगा यार इसका तो कोई काम ही नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। वैसे ये 5x दे दिया गया तो ये भी 5x आपका होगा, तो 5x 11x, ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका मान x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। मान के चलिए कि इस फॉर्मेट भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि हम लोग ट्रायंगल में वो पढ़ना है ना, वो 10th में जो पढ़ते हैं वो थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, तो इसमें उस प्रकार से भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है एंगल्स में। कैसे? अब मान के चलिए क्या दे देगा आपका एक ट्रायंगल है ABC, इसके पैरेलल एक लाइन है DE, ये कुछ है अगर आपका है 7x, अब ये आपका है मान के चलिए दे देगा कुछ भी दे देगा 6y, तो 7x प्लस 6y कितना हो जाएगा, 7x प्लस 6y नहीं, 7x इक्वल टू हो जाएगा 6y, 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा
6y। अगर मान के चलिए इसको दे देता है ये कुछ भी, अगर इसको दे देता है y, इसको दे देता है आपका मान के चलिए x, सपोज दैट इसको x ही मान लेते हैं, हाँ ये y और इसको दे देता है आपका x, चूँकि इसके पैरेलल है तो y प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 7x इक्वल टू 6y है, तो y की जगह पे कितना पुट कर देंगे 7y अपॉन y की जगह पे कितना पुट कर देंगे 7x/6 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम बात करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 गुने 6 अपॉन 13, ये हम लोग का हो जाएगा कितना आंसर, x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में एक कट नहीं रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पॉइंट में तो एंगल हो ही सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मा जी की लकीर है कि जब भी एंगल होगा तो 30, 20, 40, 50 ही होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी एंगल है वो सही हो सकता है। ठीक है, आगे और किस प्रकार से एंगल को क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। अब देखिए सबसे जो क्वेश्चन घुमाया जा सकता है लाइन से एंगल में, ये इससे ज़्यादा तो घुमाया ही नहीं जा सकता। एक आपका लाइन ये है, एक लाइन आपका ये है, फिर आपका लाइन ऐसे गया है, फिर आपका लाइन एक ऐसे गया है, फिर आपका एक लाइन ऐसे गया है, फिर एक आपका लाइन ऐसे गया है, फिर एक आपका लाइन ऐसे गया है। आशा करते हैं इससे हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। अब देखिए इसको मान के चलिए आपका एंगल है 100 डिग्री, अगर ये x मानते हैं इसको हम अगर 110 डिग्री मानते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 30 डिग्री मानते हैं, इसको अगर हम y मानते हैं, तो वो पूछता है क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू, आप मान बताइए क्या होगा। इसमें क्या क्या गिवन है मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। ये गिवन है कि ये जो लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल है, इसको लिख देते हैं नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। अब और क्या गिवन है, हाँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और उसी प्रकार से ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फिर आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई का आप मान बताइए क्या होगा। अच्छा इसके पैरेलल है तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही 100 है तो ये आपका बनेगा कितना 80 डिग्री, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 80 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये वाला भी आपका एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये 100 है, ये आपका हो जाएगा 80, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका है 110। अब देखिए इन दोनों का सम 110 के इक्वल है, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल गया कितना 30 डिग्री। x का वैल्यू हम लोग का 30 डिग्री निकल गया। अब हमको निकालना है y का एंगल। y को जैसे ही हम लोग पीछे करते हैं ऐसे, इसको और पीछे कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये अगर आपका 110 है और इसके इस लाइन के पैरेलल अगर आपका, सॉरी इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन नहीं है, इस लाइन के पैरेलल आपका ये वाला लाइन है। ये अगर आपका 110 है तो ये कितना बनेगा 70 डिग्री। ये आपका कितना बनेगा 70 डिग्री। अच्छा इसके पैरेलल आपका ये वाला भी लाइन है, तो ये 70 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 70 डिग्री। ये 70 है, सॉरी ये 70 नहीं बनेगा, ये 70 है तो ये 110 बनेगा, तो अंदर वाला भी होगा कितना बनेगा 110 डिग्री। तो 110 ये हो गया, 30 ये होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 140। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 170 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग ऐसे ही इतना ही रखते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं लाइन्स एंड एंगल्स में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे, उसको भी फिनिश करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से चीज़ों को समाप्त करेंगे। क्रैश कोर्स की तरह आप इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक भी पॉइंट छूटे, ये भी मेरा वादा है। हर एक चीज़ों को आसानी से हम लोग कवर करेंगे और चीज़ें आपको समझ में आएगी। लाइन्स एंड एंगल्स में कहीं से भी क्वेश्चन है आप नहीं छूटेगा। इससे टफ तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, लाइन्स एंड एंगल में बन ही नहीं सकता। हाईएस्ट आपका हाईएस्ट जो पूछेगा यहाँ तक पूछ सकता है, इससे आगे नहीं पूछेगा। मिलते हैं कल, थैंक यू।